पावन गंगा नदी के घाट पर बसा बनारस कई सदियों से देश की संस्कृति और कला का एक मुख्य केंद्र रहा है और यहाँ की हस्तकला, खासकर यहाँ के बुनकर द्वारा बनाई साड़ियां और पोशाक भारत के हथकरघा उद्योग में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। पिछली हथकरघा गणना अनुसार 50,000 से भी ज्यादा करघा बनारस में आकर्षक डिजाइनों के वस्त्र बना रहे हैं, जो देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। हथकरघा उद्योग के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने वाराणसी यात्रा के दौरान 7 नवंबर 2014 को एक प्रबल देशव्यापी अभियान की शुरुआत का आह्वान किया। ये जरूरी नहीं है कि हथकरघा और पावरलूम चलाने वाले हमारे कारीगरों को निफ्ट में या एनआईडी में जाकर के पढ़ेंगे और बड़ी डिग्री लेकर के आएंगे तब काम करेंगे, ये जरूरी नहीं। ये ज्ञान उनको आसानी से उनके यहाँ भी दिया जा सकता है, उनके स्थान पर दिया जा सकता है। और सरकार की कोशिश ये है कि डिजाइनिंग के क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र में जुड़े हुए निचले तबके के लोग भी अगर उसके साथ जुड़ जाते हैं, उनको इसका लाभ मिलता है। और उन कामों को करने के लिए आज जो ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर आपके यहाँ बन रहा है, जमीन की अगर लागत जोड़ दें तो ये शायद 500 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जमीन की लागत में न गिनूं तो भी आज बनारस को 150 करोड़ रुपयों का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है। और ये सिर्फ 150 करोड़ का मसला नहीं है। जब ये पूरा सेंटर तैयार हो जाएगा, काशी में आने वाला कोई भी भारतीय या विदेशी टूरिस्ट ऐसा नहीं होगा जो यहाँ की मुलाकात नहीं लेगा। नई वैरायटी चाहिए, नई प्रोडक्ट चाहिए, नई डिजाइन चाहिए, नया फैब्रिक चाहिए, नया फिनिशिंग चाहिए, नया पैकेजिंग चाहिए, नया कलर चाहिए। उस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है और सरकार ने उस दिशा में काम उठाया। भारत सरकार ने एक और में निर्णय किया है कि ये बात सही है कि इस क्षेत्र में काम करने वालों को सरकार की मदद मिलना जरूरी है, आर्थिक सहाय आवश्यक है। और इसलिए हमने तय किया है कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना बनी है, बैंक में खाते खोले हैं, अब ये जो लाभार्थी होंगे इनको उनके खाते में डायरेक्ट पैसे जमा कराना चाहिए। इसलिए न कहीं रुकावट आएगी, कहीं लीकेज आएगा, न परेशानी होगी और न ही उस मदद को लेने के लिए आपको चक्कर काटना पड़ेगा। हम इस प्रोडक्शन क्वांटम को इतना बढ़ाएं ताकि भारत के हर परिवार की नीड है। हर परिवार एक पीढ़ी में जितनी बेटियां हैं उतनी साड़ी खरीदने की इच्छा रखता ही रखता है। यानी आपका मार्केट एश्योर्ड मार्केट है और जिनका एश्योर्ड मार्केट हो उनका काम यही होता है कि उस कस्टमर को कैसे बनाए रखें। और बनाए रखने का तरीका होता है आपकी क्वालिटी, आपके डिजाइन, आपकी सर्विस, आपका ये एक परंपरा है। जब ये पूरा सेंटर तैयार हो जाएगा, काशी में आने वाला कोई भी भारतीय या विदेशी टूरिस्ट ऐसा नहीं होगा जो यहाँ की मुलाकात नहीं लेगा। ये एक ही जगह पर यहाँ की शिल्प कृतियाँ, यहाँ के टेक्सटाइल की चीजें, जो यहाँ की विरासत है, उस विरासत को एक जगह पे प्राप्त न कर सके, ऐसा कोई भी टूरिस्ट नहीं होगा। प्रधानमंत्री द्वारा दिखाए गए पथ पर अग्रसर होते हुए वस्त्र मंत्रालय ने बुनकरों के विकास के लिए अनेकों कदम उठाए हैं। उन्हें उच्च मूल्य का कपड़ा तथा वस्त्रों के बनाने और उनके विपणन में पूर्ण सहायता प्रदान की जा रही है। इस मुहिम को एक ठोस दिशा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा वाराणसी जिला के अधीन 9 कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी सामान्य सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। वस्त्र मंत्रालय द्वारा हर सामान्य सुविधा केंद्र में बुनकरों के लिए कच्चा माल जैसे सूत, रंग, केमिकल, सूती और सिल्क धागा, करघा और सहायक उपकरण उचित मूल्यों पर नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। हर सामान्य सुविधा केंद्र में कार्यालय है,
वहां ब्लॉक में रह रहे बुनकरों को इंटरनेट द्वारा प्रधानमंत्री की जन धन योजना जैसे अनेकों वित्तीय समावेश योजनाओं के फायदे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा मुहैया कराए जा रहे हैं। हर केंद्र में पधारे डिजाइनर और खरीदारों जो प्रशिक्षण और कच्चे माल के प्रसंस्करण के लिए आएंगे, उनके ठहरने का भी इंतजाम किया गया है। हर सामान्य सुविधा केंद्र में बुनकरों को प्रशिक्षण, नए डिजाइनों को बनाने की विधि, जरूरती करघा, धागा, रंग और केमिकल भी उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोऑपरेटिव तथा व्यावसायिक बैंकों द्वारा बुनकरों को क्रेडिट भी सुविधा भी प्राप्त कराई जा रही है और महिला बुनकरों के उत्थान के लिए यहां विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी और वीवर्स सर्विस सेंटर के तकनीकी स्टाफ और अफसर इस मुहिम में तकनीकी प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। नए डिजाइन बनाने के लिए देश के अग्रणी डिजाइनरों की भी सेवाएं ली जा रही हैं। बुनकरों द्वारा बनाए कपड़ों और पोशाकों की मार्केटिंग के लिए मौजूदा चैनल जैसे एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉरपोरेशन ऑफ स्टेट, केंद्र सरकार के सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन CCIC, हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HHECL, हैंडलूम हाउस उत्तर प्रदेश, हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को संकलित किया जा रहा है। निजी खरीदार तथा डिजाइनर्स को यहां बिना किसी बिचौलिए के सीधे कपड़ा तथा साड़ी, पोशाक इत्यादि खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे बुनकरों को ज्यादा मुनाफा मिलेगा तथा इन खरीदारों और डिजाइनरों से उन्हें प्रचलित डिजाइन तथा उन्हें क्या बनाना चाहिए इसके बारे में दिशा भी मिलेगी। बुनकर समाज के शिक्षित युवाओं को अपने हैंडलूम द्वारा कपड़ा बनाने का बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण भी दिए जा रहे हैं। हस्तकरघा में हमारे देश के बुनकर भाई बहनें ने जो कपड़ा उत्पादन करते हैं, वो हमारा देश का संस्कृति परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। अभी बाजार में हस्ततंत्र का कपड़ा के साथ पावरलूम, मिल सेक्टर का भी कपड़ा आता है। फिर भी हस्तकरघा से जो कपड़ा बनता है उसका एक पहचान है। हमारी ये कोशिश है कि हम ऐसे कपड़ा बनाएं जो कि अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी डिजाइन का हो, अच्छे रंग का हो, ताकि हमारे जो पीढ़ी है, जो नए पीढ़ी है, वो लोग उसको खरीदें और ज़्यादा दाम से खरीदें। ये सब चीज़ को बनाने के लिए कपड़ा मंत्रालय से बहुत सारे योजना चालू किया गया है, जिसमें बुनकर भाई बहनों को सूता धागा देना, रंग के लिए साधन देना, उनका प्रशिक्षण करना, लूम एक्सेसरीज देना के लिए हम लोग ये सारे योजना चालू किए। अभी ये कोशिश हो रहा है कि ये बुनकर का जो गांव में रहते हैं उन्हीं के नज़दीक जाकर ब्लॉक लेवल में कॉमन फैसिलिटी सेंटर करके जैसे ये सारे सुविधा उन लोगों को दिया जा सके, ताकि उनको शहर में आकर 1-2 दिन परेशान होने का जरूरत ना पड़े। सामान सुविधा केंद्र से हमको बहुत फ़ायदे हैं। यहाँ पे रंगाई की अच्छी वैरायटी मिल रही है, अच्छे रंग मिल रहे हैं, चमकीले रंग मिल रहे हैं जो कस्टमर को हमारे बहुत अच्छा लग रहे हैं और मार्केट से कम दामों पर हम लोग को रंगाई यहाँ हो जा रही है। सामान सुविधा केंद्र में जुड़ने से साड़ी हम लोग ला कर देते हैं, जिससे हमारे यहाँ की आर्थिक हालत बढ़िया हुई है, जिससे बाल बच्चे को पढ़ाने लिखाने में आसानी होती है। सामान सुविधा केंद्र से हमको हर तरह की सहूलियतें मिलती है, जैसे बुनकर कार्ड, क्रेडिट कार्ड और धागा पासबुक, कच्चा सूत मिलता है, सिल्क मिलता है 10% के कम दाम में, और अपना डाइंग भी यहाँ करा सकते हैं। और साड़ी भी जो हम मार्केट बेचते हैं हम इसी जगह बेच देते हैं, और यहाँ पे हर तरह की सुविधा है। बनारस में तो हर ऑफिस अलग अलग हैं, यहाँ एक ही ऑफिस में सब चीज़ हो जाता है। हमारे गांव में सुविधा केंद्र खुला है तो हमारे गांव में खुशियाँ खुशी। बुनकरों के विकास के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की गई इस पहल को कपड़ा मंत्री श्री संतोष गंगवार जी साकार करने में हर कदम उठा रहे हैं। देश में हथकरघा के विकास और इसकी मांग को ध्यान में रखते हुए
माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है कि इस ओर हम लोग विशेष ध्यान दें और इसको आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें। वस्त्र मंत्रालय ने इस काम को प्राथमिकता के आधार पर लिया है और हथकरघा के पुनरुद्धार, विशेष तौर से हथकरघा के बुनकरों की आय में वृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। पहली बार हमारे मंत्रालय के द्वारा बुनकरों को घर के निकट सारी आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराना, जैसे कम कीमत पर अपेक्षित यार्न, रंग और कच्चा माल, और ये सुविधाएं ब्लॉक स्तर पर सुविधाएं उनको मिले, इसके लिए हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कदम उठाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना में भी खरीदारों के साथ सीधा संपर्क करने और उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने जैसी सुविधाएं और बुनकरों को सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित लाभ दिए जाएं, इस दिशा में मंत्रालय के द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इस संबंध में मैं राज्य सरकारों और हथकरघा उद्योग के हितधारकों से जो इसमें जुड़े हुए हैं उन सबका सक्रिय सहयोग चाहता हूँ। इन सभी कदमों द्वारा सामान्य सुविधा केंद्र बुनकर तथा उनकी सैकड़ों साल पुरानी कला को एक तरह से पुनर्जन्म मिल रहा है तथा ये संस्थान उनका आर्थिक विकास करने में धीरे धीरे सार्थक सिद्ध हो रहा है तथा बुनकरों के जीवन में एक नया सूर्योदय हो रहा है।